गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कक्षा 8 को हम हिंदी फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। हिंदी फर्स्ट में है पाठ 4। पाठ 2 हमने रीड करा दिया था, लेकिन अब हम प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे बेटा और बुक फिल करवाएंगे। ओके, देखिए हमारे इस पाठ में है गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। इस पाठ में हमें हमारा गद्यांश है और उसमें प्रश्न उत्तर भी हैं, तो हमें इस की प्रश्न उत्तर इस गद्यांश से ही छांटना है। देखिए, किस रोमांचकारी रास्ते की बात की गई है। मतलब एक रास्ते की बात की गई है, तो वो किस रास्ते की बात की गई है। अब हम निम्नलिखित प्रश्नों के ये गद्यांश वाले हैं, तो वो हम प्रश्न उत्तर लिखवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं किस रोमांचकारी
नंबर देखिए, आगे का रास्ता ध्रुव भी है और सुरम भी तकरीबन 7 किलो के इस सफ़र में रंग बिरंगी छोटी छोटी जड़ी बूटियों के पौधे, भोजपत्र के पेड़ वाणी हमारा स्वागत करते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न, झील के बारे में क्या मान्यता है? के बारे में क्या मान्यता है? झील के बारे में मान्यता है कि इस झील में देवता स्नान करते हैं। सफर में क्या क्या दिखाई दे जाता है? आगे का रास्ता ध्रुव भी है और ये तरकीब 7 किलोमीटर के सफर में है। सफर में, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, सफर में क्या क्या दिखाई दे जाता है? सफर में रंग बिरंगे छोटे छोटे फूल के पौधे भोज
कि पेड़, वन्य प्राणी हमारा स्वागत करते दिखते हैं। देखिए हमारे 3 प्रश्न हो गए, अब चौथा और आपको बताएंगे। रोमांचकारी रास्ते को तय करके जब नीचे पहुंचते हैं तो चारों तरफ प्रकृति की बिखरी हुई दिखती है, दिखाई देती है। देखिए हमारा जो हमने पहले जो लिखा हुआ था वो हमें सही नहीं लगा, तो इसलिए हमने दूसरा इसको इरेज करके हमने दूसरा आंसर लिखा हुआ है बेटा, तो उसको मत लिखना, इसको लिखना। रोमांचक रास्ते को तय करके जब हम नीचे पहुंचे तो चारों तरफ प्रकृति बिखरी हुई दिख रही थी। मतलब किस रोमांचकारी रास्ते की बात की गई है, तो इस रास्ते की बात की गई है। ठीक है बेटा, उसको मतलब मत लिखना, इसको लिखना। ओके। झील के बारे में क्या मानता है, तो झील के बारे में मानता है कि इस झील में देवता स्नान करते हैं। सफ़र में क्या क्या दिखाई दे जाता है, तो ये सफ़र वाला हो गया, पहले मैंने गलती से ये वाला वहाँ लिख दिया था, तो बेटा इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं क्योंकि वो सही नहीं था, मैंने फिर देखा तो अब ये वाला लिखा है बेटा। सफ़र में रंग बिरंगी छोटे फूल, जड़ी बूटियों की पौधे, भोजपत्र के पेड़ पर बड़ी हमारा स्वागत करते दिखाई देते हैं। ओके बेटा। अब हमारा किन लोगों की खुशनसीब माना जाता है,
किन लोगों को खुशनसीब माना गया है? देखिए, हिमालय के राजपक्षी मोनस को राजपक्षी और बर्फ में जाने वाला भालू जो लोगों को दिख जाता है वो खुशनसीब माना जाता है। देखिए, हमने ये चारों क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं बेटा। हिमालय का राजपक्षी मोनाल और बर्फ में पाया जाने वाले भालू जो लोग को दिख जाता है वो खुशनसीब माना जाता है। ये हमारे देखिए 4 हो गए हैं। अब इसके बाद हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये गद्यांश वाले थे बेटा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है ये, किन किन रूपों में देखा जा सकता है?
रुपहले शिखरों की गोद में हरियाली से पूर्ण घाटियां नजर आती हैं। देखिए, यह एक तिलिस्मी रूप है जहाँ बर्फीले रुपहले शिखरों की गोद में हरियाली के पूर्ण घाटियां नजर आती हैं। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब हम देखिए दूसरा प्रश्न करवाएंगे, किन लोगों के लिए बन सपना और क्यों। के लिए घाटी एक सपना है। प्रेमियों का यह सपना स्वर्ग का खिताब होता है। क्योंकि रैंकिंग रोमांच के शौकीन ही यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँच सकते हैं। देखिए, अब हमारे दो प्रश्न हो गए हैं इसके। अभी हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 और बचे हुए हैं। अब देखिए हमारा
तीसरा प्रश्न, अब हम इसको इरेज कर दें बेटा। अब हम तीसरा लिखवाएं। पाठ में लेखक ने भंगाल पहुंचने के रास्ते का किस प्रकार वर्णन किया है। देखिए, अब हमने ये तीसरा प्रश्न लिखवा दिया है। अब हम इसकी जो प्रश्न बाकी बचे हुए हैं वो हम कल लिखवाएंगे बेटा। ओके, अभी जितने हमने वो गद्यांश वाले लिखवा दिए थे और ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखवा दिए थे, अब हम आपको कल लिखवाएंगे। ओके बेटा, बाय।